is Dr. Babita S. Arora. I'm a practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम जानेंगे कौन कौन सी वैक्सीन्स प्रेगनेंसी से पहले, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी ज़रूरी हैं। प्रेगनेंसी की प्लानिंग से लेकर प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में और डिलीवरी के बाद कौन कौन सी वैक्सीन ज़रूरी है, ये हम डिस्कस करेंगे। रूबेला वैक्सीन, टीटी वैक्सीन, टीडैप, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, कोविड वैक्सीन और एचपीवी वैक्सीन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन पीरियड की। प्री कंसेप्शन पीरियड जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। अगर आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो आपके डॉक्टर आपको रूबेला आईजीजी का टेस्ट लिखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी रूबेला के अगेंस्ट इम्यूनिटी है कि नहीं। रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बचपन में ही दी जाती है, लेकिन आपकी बॉडी रूबेला के अगेंस्ट इम्यून है कि नहीं, इसे एक टेस्ट के माध्यम से पता किया जा सकता है। अगर आपका रूबेला आईजीजी पॉजिटिव है तो आपकी बॉडी रूबेला से इम्यून है और आपको इस वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका रूबेला आईजीजी नेगेटिव है तो आपके डॉक्टर आपको रूबेला के अगेंस्ट वैक्सीन देंगे। रूबेला की वैक्सीन के बाद 1 महीने तक प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। दैट मीन्स वंस यू टेक द रूबेला शॉट यू हैव टू यूज कॉन्ट्रासेप्शन फॉर अनदर 1 मंथ। अब हम बात करेंगे वैक्सीन्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सबसे पहला वैक्सीन टेटनस वैक्सीन, जिसे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी इंक्लूड किया गया है। टेटनस का वैक्सीन आपके डॉक्टर आपको 4th मंथ के बाद जनरली देते हैं। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच 4 to 6 वीक्स का गैप रखा जाता है। पहला डोज जनरली 16 to 20 वीक्स पे दिया जाता है। आजकल हम टेटनस के फर्स्ट डोज को 16 to 20 वीक्स पे देने के बाद सेकेंड डोज देने की बजाय टीडैप देना प्रेफर करते हैं। टीडैप टेटनस के साथ साथ डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस से भी बचाता है। यही टीडैप का वैक्सीन न्यूबॉर्न में भी दिया जाता है, लेकिन जब न्यूबॉर्न 1.5 to 2 मंथ्स का हो जाता है। इसीलिए वो 2 महीने न्यूबॉर्न को पर्ट्यूसिस और डिप्थीरिया से बचाने के लिए हम एक्सपेक्टेड मदर में 27 वीक्स से लेकर 36 वीक्स तक टीडैप का वैक्सीन देते हैं। तो हम 16 to 20 वीक्स में टेटनस का डोज लगाते हैं और 27 to 37 वीक्स में टीडैप का डोज देते हैं। तीसरा वैक्सीन जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग लगाया जाता है वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में देते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं 26 वीक्स ऑनवर्ड्स। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसलिए दिया जाता है बिकॉज प्रेगनेंसी इज अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। अगर मदर को फ्लू होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन 26 वीक्स ऑनवर्ड्स हम देते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 16 to 20 वीक्स के बीच में पहला टेटनस का डोज, 27 to 30 वीक्स के बीच में टीडैप का डोज और 26 वीक्स के बाद ही इन्फ्लुएंजा का डोज। आफ्टर डिलीवरी जब आप अपने डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो आप एचपीवी का वैक्सीन डिस्कस कर सकते हैं, अगर एचपीवी का वैक्सीन आपको पहले नहीं लगा है। एचपीवी का वैक्सीन हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में दे सकते हैं। एचपीवी के 3 डोजेस दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट डोज देने के बाद सेकेंड डोज 2 मंथ्स के बाद और थर्ड डोज 4 मंथ्स के बाद दी जाती है। अब हम जानेंगे कौन सी वैक्सीन हम प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। कोई भी लाइव वैक्सीन्स प्रेगनेंसी में हम नहीं ले सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स या रूबेला वैक्सीन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हम नहीं ले सकते। लास्टली हम बात करेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में। कोविड वैक्सीन आप बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आफ्टर द प्रेगनेंसी कभी भी ले सकते हैं। अभी तक कोविड वैक्सीन का प्रेगनेंसी में कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। आई होप इस वीडियो के बाद हम अच्छे से समझ पाए होंगे कि बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी कौन कौन सी वैक्सीन ज़रूरी है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं। थैंक यू।